सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ आज हम औरंगी टाउन में मौजूद हैं। कराची में होने वाली हालिया बारिशों के बाद औरंगी टाउन वो इलाका था जहां पर 8 फीट तक भी पानी आ गया। सवाल ये है कि करोड़ों रुपया जब दिया जाता है केएमसी की जानिब से नालों की सफाई के लिए तो वो कहाँ गया। मेरे पीछे जो मंजर आप देख रहे हैं ये एक नाला है जिसको ये बताया गया कि साफ़ हो गया है, यहाँ हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन यहाँ सफाई नाम की भी नहीं है। जहाँ से पानी ने गुजरना है वहाँ भी कचरा है और जहाँ इस वक्त नाले को साफ़ होना चाहिए कचरे के पहाड़ बने हुए नज़र आ रहे हैं। नाले के ऊपर लोगों के घर हैं और वो घर भी इस वक्त तबाह हाल होने के नज़दीक हैं। ये जो घरों की या आबादियों की जितना भी सिलसिला या पीछे देख रहे हैं, और ये सिर्फ ये एरिया नहीं है, अगर यहाँ हालात इतने बेहतर होते तो नाले के साथ साथ आपको पूरा एरिया विज़िट करवाते। वो घर भी तबाह हो रहे हैं। ये घर कैसे बन गए, किसकी इजाज़त से बन गए, ये नाले में कचरा साफ़ करने वाले कौन हैं और वो साफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं। आज प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे। और कराची का सिर्फ ये एक इलाका नहीं, हर इलाके में जब जब पहला स्पेल, दूसरा स्पेल और अब तीसरे स्पेल के बाद की जो सूरत हाल है वो एक जैसी नज़र आ रही है। आपको कराची के मुख्तलिफ इलाके आज दिखाएंगे और दिखाएंगे कि ज़िला इंतज़ामिया, बल्दिया उज़्मा, बल्दियाती हुकूमत, यहाँ के वज़रा, यहाँ के मेयर, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के काउंसलर्स वो वाकई इन इलाकों में आए थे जब सफाई का कोई जायज़ा लिया था, या लोग जब डूब रहे थे उनका कोई पुरसाने हाथ आए नहीं। लोगों से भी ये बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आपको शहर कायद, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाने वाला कराची शहर बारिशों के बाद किस हाल में है, दिखाते हैं आपको। इस इलाके में इतना कचरा है कि कचरे को देखते हुए अब याद आ रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कराची को कचराची, और यहाँ ताफ़ुन बदबू तो एक अलग मामला है। असल मसला यहाँ नालों की सफाई का है। नाले की सफाई किसी ने करने की अगर कोशिश की है तो वो सारा गंद निकाल कर उसके किनारों पर डाल दिया ताकि बारिश जब आए दोबारा से कचरा उस पर फेंका जाए और सारे का सारा नाला बंद हो जाए। पूरा वो देख रहे हैं ये गहरा, बहुत गहरा नाला है, लेकिन यहाँ सफाई ना होने के बराबर। उसके बाहर जो इस वक्त हालत है, ये जब पहला स्पेल हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, लोगों के घर डूब गए क्योंकि सफाई यहाँ नहीं होती। मकीन यहाँ कचरा उठाकर इन इलाकों में फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ सफाई करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। और मेरे पीछे कराची में इस वक्त कचरे का एक पहाड़ नज़र आ रहा है और ये है नाले के नज़दीक। जैसे ही बारिश होगी, अगली बारिश, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सरक कर नाले में होगा और नाला बंद होगा। फिर आपको अपने ही इलाके में, गलियों में, मोहल्लों में सी व्यू बंद होने का मज़ा आ सकता है, क्योंकि गलियों, मोहल्लों में, घरों में ये पानी पहुंच जाएगा जैसे मानसून का अगला स्पेल होगा। अब तो कराची वाले ये कहते हैं कि अल्लाह अब्रे रहमत ना बरसा, क्योंकि यहाँ के जो इंतज़ामिया, जो हुकूमत है, वो उनके लिए इस रहमत को ज़हमत बना सकती है। लोग जो बारिश की दुआ करते थे अब बारिश ना होने की दुआ करते हैं कि उनके घर डूब सकते हैं, उनका सामान ख़राब हो सकता है। क्योंकि वजह एक ही है, ज़िला इंतज़ामिया, यहाँ की केएमसी, बल्दियाती हुकूमत, नुमाइंदे सो रहे होते हैं अपने पक्के घरों में और पौश इलाकों में। आइए आपको दिखाते हैं और यहाँ के मकीनों से बात करते हैं कि जब ये बारिश होती है, जो कुछ सीन होता है, उसके बाद उनकी क्या हालत होती है। इन बारिशों के बाद, इस पानी के बाद कराची के, अच्छा, एक नारा लगाया जा रहा है, कराची के नाले साफ़ करो। जब बारिश होती है तो यहाँ, क्योंकि ये नाला है, मेन जगह है, यहाँ सफाई वगैरह करने के लिए कोई आया अभी तक? देखें, अभी उस दिन, जिस दिन बारिश हो के पूरे भर चुके थे, उससे पहले नहीं आए थे। अच्छा। बस आने के बाद वो थोड़ा सा वो पुल के पास से कचरा उठा के बस थोड़ा सा ऐसे हिला दिया है। अच्छा। उसके बाद से बिल्कुल नहीं आया। पानी बिल्कुल भरा हुआ था। यकीन करें, ये कचरा जो है ना, अगर उठा के यहाँ से ले जाएं तो फिर शायद ही लोगों की परेशानी दूर हो जाए। कल तो ये हालत थी कि मस्जिद के बिल्कुल मस्जिद से भी आगे, बिल्कुल बच्चे, अगर कोई छोटे बच्चे अगर 5 फीट के बंदे भी अगर उसमें जाए तो डूब जाए, इतनी ऊंचा जो है ना पानी हो जाती है। तो क्या वजह, आपके यहाँ के जो चेयरमैन हैं, को काउंसलर हैं, को लोग, वो कभी नहीं आए कि यहाँ सफाई है, को मसला है आप लोगों को? बात ये कि सिर्फ के टाइम पे आते वोट मांगने के लिए, वोट मांगते हैं, बस काम हो गया तो उन लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। ये 2 गली का कोई पूछते ही नहीं है भाई, ये अपने आप करना पड़ता है सफाई, खुद करना पड़ता है भाई।
अच्छा, खुद सफाई करते हैं ऐसे? तो ये पैसे दे के यहाँ से खुद करना पड़ता है, ये लोग नहीं करते, कोई भी नहीं करता है। यकीन करें, ये गाड़ी भी आती है ना, तो गाड़ी वालों को हम खुद जाके बोलते हैं, वहाँ से कहीं से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल बोलते हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, चले जाते हैं, लेकिन वापसी नहीं आते। अच्छा, आपको पता है अब इन नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपया मिला है? कोई काउंसलर, कोई चेयरमैन वो आया हो, ये सफा किया हो? नहीं, हम लोग तो फिलहाल इसका मालूम नहीं है। कोई आखिरी बार सफाई हुई हो कब, कभी आपके बचपन में? बचपन में हुआ होगा भाई, इससे पहले तो मैं देखा ही नहीं है सफाई होते हुए यहाँ पे ना। ये कहते लोगों ने अपनी बचपन से जवानी तक इस नालों की बाकायदा सफाई नहीं है। वो कह रहे गलियों की हालत दिखाते हैं। चलेंगे, दिखाएं जी, इधर इधर घूम रहे हैं। ये गलियों की हालत, अभी ये 24 घंटे से ज़ायद गुजर गए, लेकिन सूरत हाल ये है कि गटर उबले हुए। जब इन नालों की सफाई के लिए आया है तो वो कहाँ गया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। चलते हैं, कुछ और एरियाज भी दिखाते हैं और बात भी होती है जी। कराची का एक एक कोना कचरे से भरा हुआ नजर आ रहा है। उन नालों के बारे में जिसके बारे में कहा गया कि 125 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से आया है। 1 अरब 25 करोड़ रुपया नालों की सफाई के लिए। वो 1 अरब 25 करोड़ क्या नालों में बह गया है, या वाकई सफाई हुई है, या वो किसी और के खाते में? और ये साल की गेम है कि हर बार ये कहा जाता है फंड्स नहीं हैं, इख्तियार नहीं है, ये मामला KMC का है, ये मामला बल्दियाती हुकूमत का है, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं। असल हक़ाइक़ क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। अमजद कायम खानी हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ हैं और बल्दिया उज़्मा की बीट करते हैं। अमजद कायम खानी, मंजर आप देख रहे हैं हमारे साथ सुबह से हैं, ये मुझे बताइए कि ये 125 करोड़ बहुत कम है कि नालों की सफाई के लिए कितना बजट चाहिए मजीद? सर, इतना बजट मुझसे देखें, जो अगर मैं 10 साल की आपको फिगर बताऊं, 500 करोड़ 50 करोड़ सालाना एवरेज का जो है वो रकम हर साल नाला सफाई के लिए मुख्तस की जाती है। 10 साल में कितने, दोबारा से बताइए? 500 करोड़ 10 साल में नालों की सफाई के लिए? जी बिल्कुल, 10 सालों के अंदर 500 करोड़ यानी 50 करोड़ सालाना तमाम की तमाम जो रकम है वो एवरेज बता रहा हूँ, कहीं कभी 48 करोड़, कभी 40 करोड़, कभी 57 करोड़, कभी 58 करोड़, इस तरह अगर एवरेज निकालें तो सालाना 50 करोड़ रुपए इन नालों की सफाई के लिए दिए जाते हैं। सिवाय कभी ज़िंदगी में हमने चॉकिंग पॉइंट्स के अलावा कभी सफाई नहीं देखी। 10 सालों के अंदर 1 दर्जन के है वो मुहिम्मात चलाई गई नाला सफाई की। सबसे पहले MQM के मेयर, जो मौजूदा मेयर हैं वसीम अख्तर, वो आए, उन्होंने नाला सफाई का बेड़ा उठाया, करोड़ों रुपए फूंक गए, नाले साफ़ नहीं हुए। उसके बाद जो वफाकी वज़ीर हैं मौजूदा तब्दीली सरकार के, अली ज़ैदी साहब, इन्होंने जो है वो आके बहुत बड़ा नारा लगाया, पूरी मशीनरी, पूरी FWO जो सरकारी इदारा है उसकी मदद से जो है वो नाले साफ़ करने की ठानी, लेकिन नाले साफ़ नहीं हुए। उनको देखा देखी साइंस सरकार भी मैदान में कूदी। नासिर शाह ने गुज़श्ता बरस जो है वो ये बेड़ा उठाया, ऐलान किया नाला सफाई कर दी जाएगी, 60 दिन का वक्त रखा गया कि नाले साफ़ हो जाएंगे। नालों की पोजीशन ये है कि मुदस्सर अब आपको और हमें नज़र आ रही है, जो कचरा बहना था वो पानी के साथ बह गया है, मशीनों से नहीं निकला। तीनों हुकूमतें यानी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत नाले साफ़ करती रही है, लेकिन हुआ नहीं है साफ़। रॉकेट साइंस है, यहाँ मरीज पे जाना है, क्या वजह है कि उनसे साफ़ ही नहीं हो पाता? आप कहते हैं 50 करोड़ रुपया हर साल, 50 करोड़ रुपए हर साल 10 सालों में, तो ये नाले बल्कि यहाँ मार्बल लग जाना चाहिए इतने पैसों में, तो पूरे कराची में। बिल्कुल, इतने पैसों के अंदर ये तमाम नाले ना सिर्फ पक्के किए जा सकते थे, परमानेंट इनका सोल्यूशन किया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन नालों को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने बरसाती नालों में तब्दील कर दिया। यहाँ भी अगर आप देख लें, इन नालों के पास कहीं ना कहीं आपको सीवरेज की लाइनें जो इन नालों में उतरती हुई मिलेंगी। क्यों नहीं वाटर बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि वो बरसाती नालों के बजाय अपना स्ट्रक्चर यूज़ करते हुए जो सीवरेज का पानी उसके निकास करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम शहर में जितने भी बरसाती नाले हैं उनको सीवरेज नालों में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही जो कसर थी वो कचरे ने पूरी कर दी। लोगों ने देखा कि सीवरेज नाला है, इसमें कचरा भी डालने ज़ाहिर है सीवरेज नाला है, बरसाती नालों को सीवरेज नालों में तब्दील कर दिया गया है। कागजात में अब तक 38 बड़े जो हैं वो बरसाती नाले काउंट होते हैं, लेकिन बेसिकली वो सीवरेज नाले हैं। बल्दियाती इंतज़ामिया KMC ने, बल्दिया उज़्मा कराची की जुरिडिक्शन है, उनकी मिल्कियत हैं, उन्होंने वाटर बोर्ड को क्यों नहीं रोका कि अपनी लाइन यहाँ से डिस्कनेक्ट करें और इस सीवरेज के पानी को कहीं और लेकर जाएँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आती,
कहते हैं जी नालों की सफाई बल्दिया उज़्मा का काम है। नालों से जो निकाला जाता कचरा है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सिंध हुकूमत के अंडर है, बल्दिया उज़्मा शहरी हुकूमत है। ये इतना मुश्किल काम क्यों किया हो कि एक इदारे के ज़िम्मे हो, उसी का काम सफाई हो, उसी का काम कचरा उठाना हो? ये इतनी मुश्किलात हल क्यों नहीं हो पाती? बिल्कुल मुदस्सर, ये मुश्किलात जब सिंगल मेयर को इख्तियार दिए जाएंगे, लेकिन जब इख्तियार नहीं है, किसी और के पास है, तब भी 50 करोड़ रुपए बल्दिया उज़्मा अपने फ़ंड में रख रही है, सिंध गवर्नमेंट उसको दे रही है। तो वो 50 करोड़ रुपए जो सालाना आ रहे हैं वो किस कचरे की नज़र जा रहे हैं? चिराग तले अंधेरा आपने सुना है, हम आपको दिखाते हैं कि चिराग तले अंधेरा किसे कहते हैं। मेरे पीछे डीएमसी का ऑफिस है और डीएमसी के ऑफिस के बाहर उन्होंने रेन एमरजेंसी बाकायदा तौर पर लिखा है कि सेंटर बनाया है। अभी हमने पूछा कि चेयरमैन डीएमसी के मौजूद हैं इज़हार अहमद, उन्होंने कहा जी वो मौजूद नहीं है, एमरजेंसी लगाकर वो खुद गायब हैं। और यहाँ से आप अगर देखें नीचे तो यहाँ डीएमसी के ऑफिस के बाहर अभी तक पानी खड़ा है, धूप निकल आई है, इलाकों से पानी निकल रहा है लेकिन यहाँ मौजूद है। और पीछे बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीर के उन्होंने अपने बोर्ड लगा रखे हैं जिनसे गुजरते हुए लोग मुस्कुराते हैं कि अच्छा ये हैं हमारे इलाके के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मेदार। तो ये ऑफिस के बाहर तस्वीर भी नज़र आएंगी, रेन एमरजेंसी का बोर्ड भी नज़र आएगा, डीएमसी का ऑफिस भी है, बाहर पानी है और ज़िम्मेदार खुद गायब है। बारिश के तीसरे स्पेल को अब 24 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। बार बार जब सवाल किया जाता है तो वो चंद वीडियोज़ हैं जो ट्विटर पर शेयर की गई हैं वज़ीर बल्दियात की जानिब से। वो कहते हैं 90% से ज़ायद शहर साफ़ हो चुका है। हम किसी कच्ची बस्ती में, दूर दराज के किसी कराची के इलाके में नहीं, केडीए चौरंगी पर खड़े हुए हैं जहाँ पर सड़क पर इस वक्त आमदोरफ्त भी है और आमदोरफ्त एक लाइन में गुजरने की कोशिश हो रही है और पानी अभी तक खड़ा है। और आप ख़ुद इस वक्त आपको पानी में खड़े होकर बता रहे हैं कि ये देख लीजिए पानी है, गया नहीं है, जिसके बारे में आप रात को वीडियोस डाल रहे थे, बल्कि रात नहीं कल शाम से आप बता रहे थे, कल 6-7 बजे के पानी निकल चुका है। पानी इस वक्त भी खड़ा हुआ है, ये कब निकलेगा? अगला स्पेल का इंतज़ार हो रहा है कि वो इस पानी के साथ मिक्स हो जाए। पानी बड़ी शाहराहों पर आपको दिखा रहे हैं, नालों में नहीं दिखा रहे हैं, मोहल्लों गलियों में नहीं दिखा रहे हैं। ये सूरत हाल है। और जो दावे कर रहे हैं कि हम पानी निकाल चुके हैं, ज़बरदस्त काम हो गया है, अमले ने बेहतरीन सब कुछ कर दिया है, तो उनके सामने ये सब कुछ मौजूद है। और ये आज सुबह कुछ इलाकों से पानी निकला है, जो रात के दावे थे उन इलाकों में अभी तक वो कीचड़ की सूरत हाल बता रही है। सख्त धूप के बावजूद वो कीचड़ खुश्क नहीं हुआ। पानी को अब ये कहा जा रहा है कि ये निकल तो सकता नहीं क्योंकि रास्ता ही कोई नहीं है, इसलिए अब इस पानी को कुदरत ही धूप से, हवा से खुश्क कर सकती है और रास्ता कोई नहीं है इस पानी के निकलने का। जो दावे किए जा रहे हैं कि कराची का बेशतर इलाका साफ़ कर दिया गया है, केडीए चौरंगी के आपको पूरा चारों तरफ हम दिखा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। सैफ़ी हॉस्पिटल है हमारे इस तरफ और इस सैफ़ी हॉस्पिटल में के बाहर मरीज़ आ रहे हैं, एमरजेंसी की सूरत हाल है और 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गया। अब ये पानी साफ़ होने की अब सारी बश की जा रही है। पानी अभी भी मौजूद है और पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पानी है अभी, और इसको घंटों लग सकते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि पानी निकाला कहाँ जाएगा। ये सारी नीचे एरिया है जहाँ पर पानी मौजूद है, मेन शाहराहें साफ़ कर दी गई हैं। वो देखें इस तरफ, अगर आपको जाने में नज़र आए, वो मेन केडीए चौरंगी का वो एरिया है। पानी उधर भी है, पानी इस तरफ भी है, जो बिल्कुल ये एरिया सैफ़ी हॉस्पिटल के, ये छोटा मोटा कोई इलाका नहीं है, ये बहुत पौश इलाकों में शुमार होता है। हाल ही में यहाँ पर जब बनाई गई है बस सर्विस, ग्रीन बस लाइन, उसके बाद सड़कें भी बनी हैं, चौक्स भी बने हैं, चीज़ें सारी तैयार हुई हैं, उसके बावजूद हालत देख लें आप कि तालाब नहीं, शायद नहर के से मंजर अब सड़कें पेश कर रही हैं। हालत ये है कि 24 घंटे गुजर गए, 26 घंटे से ज़ायद अब वक्त हो गया बारिश हुए, लेकिन पानी निकालना खासा मुश्किल है। अमला लगा हुआ है लेकिन अमले के पास भी उतनी जो मशीनरी है वो है और जिससे गंद उठाया जाता है उसी से पानी निकालने की वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। आगे क्योंकि एरिया ऊंचा है और ये चीज़ नीचे है, इसलिए पानी जो है वो मसला हो रहा है। अच्छा, लोग इसी पे गुजर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं आप? मैं तो चीज़ अब जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए।
तो ये हालत ऐसी हमेशा ही बारिश पे होती है या इस बार कुछ ज़्यादा? करे इस एरिया में तो मैं क्या बताऊं आपको, ये तो अभी से नहीं देख रहा, मेरा तो बचपन से बड़ा हो गया मैं तो। और ये देखते हुए सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल के दौर में एंजॉयमेंट की थी हमने, उसके बाद तो हमने तो अल्लाह माफ़ करे ये हाल देख लिया हमने। हम क्या बोलूँ मैं, किसको बोलूं? अभी कोई उम्मीद है बचपन से जवानी तक ये हो गया, जवानी से बुढ़ापे तक हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिंध गवर्नमेंट से तो ऐसी उम्मीद नहीं है, ये इनके लिए तो। आप लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और सूरत हाल जो है वो आपके सामने मुश्किल हो रही है जाने आने की, और लोग कह रहे हैं जाना है, रास्ते आगे से बंद है बिल्कुल टोटली तौर पर। तो ये हालत है सैफी हॉस्पिटल साथ। यहाँ कल इतनी मुश्किल थी कि पानी इसके अंदर था, मरीज़ परेशान है, उनके अलावा हकीम परेशान है, डॉक्टर्स परेशान है। एक जानिब कोरोना की वजह से इमरजेंसी की कैफियत है और हमारे हॉस्पिटल इस वक्त पानी पानी है। केडीए चुरंगी पर इस वक्त मौजूद हैं और हमने आपको दिखाया दूसरी तरफ भी पानी उसी तरह से, और यहाँ भी पानी निकालने की अब 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, कोशिश हो रही है। पीछे आप डीएमसी की गाड़ियाँ भी देख रहे हैं और दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल के बाहर है वहाँ से पानी निकालने का अमल भी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, काम देख रहे थे इसलिए हमने उन्हें पकड़ लिया। हाशमी साहब, पहले तो आपसे ये जानेंगे कि ये यहाँ का इलाका 24 घंटे से ज़ायद हो गया है, पानी क्यों नहीं निकल रहा है? देखें, ये नशेब जिस तरफ आप खड़े हैं ये नशेबी इलाका है। यहाँ पर बरसाती नाला था जो अनफॉर्चुनेटली बंद कर दिया गया। ये पूरी चौरंगी में सिर्फ ये तकरीबन 100 फीट का डाया के ऊपर ये जो इलाका है ये नशेब में है। मेरा ख्याल है कि इसको 2 से 3 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाकी ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। कल इस जगह पर बदतरीन सूरत हाल थी और ये बरसाती नाला जो जा रहा है गुजर नाले की तरफ, ये क्लियर तो है, लेकिन जब तक के डिस्पोजल नहीं होगा, इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। बरसाती नालों के हवाले से वज़ीर बल्दियात ने जो स्वीप प्रोग्राम के तहत इनपुट डालने के लिए कहा था, अनफॉर्चुनेटली वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेकिन हम उनके आसरे पे नहीं है, सिंध गवर्नमेंट के आसरे पे नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं ये अपनी खुद मशीनरीज हायर करके अपनी रिसोर्सेज को मोबिलाइज करके कर रहे हैं। एक सवाल है कि बरसात से पहले, मानसून से पहले नालों की सफाई, बरसाती नालों की सफाई, चीज़ों का क्लियर होना वो बड़ा ज़रूरी है। पहला जब आया स्पेल आया पिछले हफ्ते में, तब ये काम शुरू किया गया, उसकी क्या वजह? देखें, ये आपके मीडिया के आपके चैनल के रिकॉर्ड पे भी मौजूद है। हमने तकरीबन 1.5 महीने पहले शुरू कर दिया था ये काम, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव काम नहीं था। लेकिन उसको फिर ये किया, हमने कोशिश की कि जो पिछला हफ्ता था उसमें और मज़ीद फोकस कर दिया, और परसों की जो बारिश थी उसमें जो रही सही कसर थी वो हमने अपने डीएमसी सेंट्रल के अंदरूनी नालों को ज़ीरो पे लेकर आ गए थे। लेकिन क्योंकि ये नाले जो हैं 45 मिलीमीटर बारिश को सस्टेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, 45 मिलीमीटर के बावजूद भी इसके अंदर सेवरेज का पानी है। इसका मतलब हुआ कि इनकी कैपेसिटी 20 मिलीमीटर रह गई है। बारिश का कल जो स्पेल था वो अप्रॉक्सीमेटली 60 से ज़्यादा है, 70 के मिलीमीटर से ज़्यादा था। तो 45 का मतलब हुआ कि एक्सेस जो पानी है वो लामोहल्ला अर्बन फ्लडिंग क्रिएट करेगा। और इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, चाहे वो कराची पैकेज के ज़रिए हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट करे, चाहे वो क्लिक प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक का फंडिंग प्रोग्राम के ज़रिए करे, चाहे स्विप प्रोग्राम के ज़रिए करे। 50 करोड़ रुपया सालाना जो है वो तकरीबन एवरेज बनती है पिछले 10 सालों में जो नालों की सफाई के लिए है, वो करीब 500 करोड़ रुपया बनता है। 500 करोड़ में तो रान भाई आपको भी मालूम है नाले भी आप पक्के करवा सकते हैं, ये 500 करोड़ की तरह गायब हो। मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल की तवज्जुह से, बोल के तवज्जुह से मैं नाजरीन को और अरबाब इख्तियार को और देखने वाली तमाम आँखों को जो कि आपके प्रोग्राम को मॉनिटर कर रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, रिकॉर्ड पर लेकर आना चाहूँगा। बल्दिया ज़िला वस्ती की बात अगर प्रिसाइसली स्पेसिफिकली करूँ, 4 साला बल्दियाती दौर में सिर्फ एक बार बल्दिया ज़िला वस्ती को वाटर कमीशन की हिदायत पर फंड्स का इजरा किया गया 1 करोड़ रुपया, इसके अलावा कभी भी नहीं दिया गया। 4 सालों में 1 करोड़ रुपया पूरे डिस्ट्रिक्ट। जी जनाब। और 7 मरतबा बारिशों का स्पेल आया है, 4 दफ़ा मानसून आई है। इस बार भी बल्दिया ज़िला वस्ती काम कर रही है जिसके पास OZT की शरह से अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं है। और मैं आपको इन्वाइट करूँगा कि आके हमारे स्टैटिस्टिक्स देखें, ओपन है आपके लिए। मैं बोल चैनल के तवज्जुह से आपको इन्वाइट करता हूँ, हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम पैटर्न करें आप। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके आने से पहले इधर देख रहे थे, वो यहाँ से ट्रैक्टर चल रहा है और पानी निकालने की कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल यहाँ तो ये वो सारा दिन भी लगे रहे तो शायद पानी ना निकाल, सकिंग मशीन नहीं है सेंट्रल के पास का अपनी, काम हो जाए। हमारे पास 9 सिर्फ सक्शन पंप्स हैं, डी वाटरिंग पंप कहलाते हैं। डी वाटरिंग पंप अभी देखें, ये सूरत हाल तो मेन रोड की है ना,
लियाकताबाद का इलाका हो, हमारा कश्मीरी मोहल्ला हो, हमारा शादमान हो, जो नशीले इलाके हैं सारे भी डूबे हुए हैं। हमारे अपार्टमेंट हो, वहाँ पर हमारी डी वाटरिंग पम्प्स लगे हुए हैं, लेकिन इसका डिस्पोज़ल जो है मैं समझता हूँ कि 2 से 3 घंटे में इधर का अगर मुकम्मल कर लेंगे तो डी वाटरिंग की यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर इस जगह पर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर माजी में कुदरती बरसाती नाला था, फिर इसको पक्का किया गया और तकरीबन 6-8 साल पहले इस बरसाती नाले को बंद कर दिया गया। बरसाती नाला ही बंद हो गया तो फिर किसी किस्म का एक्शन होना चाहिए था। देखें बात यही है ना कि एक ये इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, इसकी इंतज़ामिया से हमारी मुशावरत चल रही थी और आज इन्हीं के लिए ये मसला हो रहा है। मेरा ख्याल है आज ये रियलाइज़ करेंगे कि वो बरसाती नाला बंद करने से इनको कितना नुकसान हो रहा है। तो ये सूरत हाल है कि जो कराची में जहाँ जहाँ बरसाती नाले भी बंद हुए वहाँ की सूरत हाल। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम नून के इस इलाके के काउंसलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये हमेशा ही मानसून में ये हालत होती है, ये इस बार कुछ ज़्यादा हो गया है? सर मैं तो पहले शुक्रिया अदा करता हूँ बोल टेलीविज़न का, जो कराची में हर जगह मैंने देख लिया बोल टेलीविज़न ही घूम रहा है और लिहाजा अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, खुशियाँ दे। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलाकाई काउंसलर हूँ। बहुत बुरा हाल है इलाकों में, जाओ कौसर न्याजी कॉलोनी, ब्लॉक कैफ, GH तबाह बर्बाद हो गया। लोगों के घरों में पानी, जेस का तक सामान, मस्जिदें तक बंद है, 3-4 नमाजें नहीं पढ़ी गई है। और कल नहीं परसों ईद है, जाके देखो क्या हाल हुआ है। वो जो सालगिरह का केक काटा गया, भाईजान थोड़ा हमारे लिए बचा दो, हम लोग भी भूखे, वहाँ खिलवा दो हमारे इलाकों में लोगों को। खुदा क्या वजह है? सफाई नहीं होती है नालों के अंदर, मसला क्या है? सर जब ये बारिश होती है ना, इनको याद आता है नाले साफ करना। गुजर नाला डग लगा था, रियान हाशमी साहब को हमने फ़ोन किया कि रियान भाई अल्लाह के लिए हम डूब रहे, उनने फ़ौरन हमें गाड़ी दी, हमने गुजर नाला साफ किया तो ये पानी का वरना डूब जाता पूरा। कौसर नाजी कॉलोनी, ब्लॉक एफ, GH जो पक्की आबादी सब तबाह बर्बाद हो गए। सबके पैसे तो किसी के नहीं है, बंगले तबाह हो गए, सबके गर्क हो गए, पानी तक पीने को नहीं है इलाकों में। ये हाल है इन लोगों ने किया तो उन्होंने कहा हमने तो नाले साफ़ कर लिए हैं, 1 अरब 25 करोड़ रुपया आया है नालों की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक से। सिंध हुकूमत कहती थी नाले सारे साफ़ हो गए, खासतौर पर गुजर नाला। सर मुझे 5 अरब रुपए दे दे, फुल इख्तियारात दे दे। नॉर्थ नाजिमाबाद में अगर 1 कतरा पानी भी निकला ना, मैं स्टाम्प पेपर लिख के दूंगा, मुझे चौक पे फांसी लटका दे। कैसे काम नहीं होता? काम करने वाले हम लोग काम कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है फिर भी घूम रहे इलाकों में, काम कर रहे हैं, अपने बेलचों से काम कर रहे हैं, किसी तरीके से घूम रहे हैं ना इलाकों में। शुक्रिया। खुद ही अपनी मदद आपके तहत वाला मामला हो रहा है। अभी किसी भी तरह से जो सफाई का अमल है वो हमें उस तरह का अप टू द मार्क जिसे कहते हैं वो नज़र नहीं आया। 12 लोग मौजूद भी हैं, इंतज़ामिया भी कुछ इलाकों में मौजूद है और वो सफाई का अमल कर रही है। अब देखना यह है कि अगला कोई बारिश का स्पेल आया तो उसके बाद हालत इस शहर की क्या होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।